हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड गाइस, सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इन दिनों में वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं बहुत बिजी था। तो मुझे माफ़ करना। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ वो है पार्ट 2 ऑफ परमन इज़ द ट्रू लवर। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड गाइस, इस वीडियो की लाइक एम है 100, तो प्लीज़ कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, अब हम पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो गाइस, पार्ट 2 में हम देखते हैं कि उसके बाद हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी उसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि परमन जल्दी जल्दी नींद से उठा और रोज की तरह आज स्कूल के लिए वो निकलने ही वाला था। एंड गाइस, स्कूल के लिए वो निकलते हैं तुरंत ही। एंड जब वो चल के यानी रास्ते से जा रहा था स्कूल की तरफ, तभी उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि वो आज ड्यूटी की टाइम पर पाको को क्या बोले, यानी वो किस टाइप की लड़का पाको को ढूंढ कर दे, या फिर वो खुद ही जाके पाको को बोल दे कि वो पाको को चाहते हैं। तो ये सब बातें उसके मन में चल रहा था, उसके दिमाग में ये सब बातें चल रहा था। दिन ये सब सोचते सोचते पर मैं अचानक ही उसके स्कूल के सामने पहुंच जाते हैं। स्कूल सामने पहुंचने के बाद वो अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लासरूम में चले जाने के बाद परमैन देखा कि उसके क्लासरूम पर सबसे पहली बेंच पर ही मिचिको बैठती है। एंड गाइस, उस मिचिको के पास बहुत सारी लड़का लड़कियां जो है वो क्या कहते हैं, गैदर करके रखे हैं। यानी बहुत सारा लड़का लड़कियां उसके सामने है और कुछ बातें कर रहा है। देन परमैन जाते हैं उन लोगों के पास। परमैन जाके उस सभी से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। देन उस ग्रुप में से एक लड़की कहती है कि पता है मिस्सो, कल मिचिको ने सपनों में क्या देखा है। देन मिचिको खुद ही कहती है कि पता है मिस्सो, मैंने कल देखा कि कुछ गुंडों ने मुझे घेर कर रख लिया था और उन लोगों को वो लोग मुझे कहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक ही परमैन चले आते हैं कहाँ से, और आकर वो मुझे रेस्क्यू करते हैं और उन गुंडों को भगा के पुलिस के हवाले कर देते हैं। परमैन मुझे बचाया और मैंने इसको सपनों में देखा, और अगर आज मुझे परमैन मिल जाए तो मैं खुद परमैन को प्रपोज कर दूंगी और मैं आज से परमैन को बहुत ज़्यादा चाहने लग गई हूँ। यानी परमैन को वो लव करते हैं। तो ये बात मिचिको कहती है। एंड ये बात सुनकर परमैन के मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। एंड गाइस, अचानक ही परमैन के मन में पाको के बारे में जितना ज़्यादा ख्याल आ रहा था, वो पूरी की पूरी डाइवर्ट होके मिचिको के बारे में सोचना वो शुरू कर देते हैं। एंड तभी परमैन ये सोचकर बिजी होते हैं कि आखिर वो किस तरह प्रूव करे कि वो परमैन है किसी और रास्ते से। एंड मिचिको वो विश्वास कर ले, एंड वो मिचिको को बोल दे कि वो ही परमैन है। ये सब आप लोगों को शायद स्टोरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यही स्टोरी है, तो सुनिए, ठीक है। तो उसके बाद मिचिको जो है वो अपना जो बैग है वो लेकर बाहर चले जाते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा जो है गलती हो गया, बैग नहीं, वो खुद ही चले जाते हैं बैग रख के। देन हमारा जो परमैन यानी मिस्सो है वो भी मिचिको की पीछे पीछे चले जाते हैं। एंड लास्ट बार मिचिको जो है वो एक बेलकॉनी में रुक जाती है। परमैन जाके मिचिको के पास खड़ा होते हैं एंड वो कहते हैं कि अच्छा, काश क्या वो परमैन मेरे जैसा दिखता था, यानी मेरे जैसा ड्रेस पहनकर वो आया था। देन मिचिको कहती है कि हाँ, इसमें कोई क्या बड़ी बात है, परमैन तो बस एक ही ड्रेस पहन कर आते हैं ना, तो वो तो तुम्हारे जैसा हाँ दिखता तो है। देन जो हमारा जो परमैन है वो कहते हैं क्या मैं परमैन नहीं बन सकता। देन मिचिको कहती है क्या तुम परमैन बनोगे, तुम्हें नहीं देखकर लगता कि तुम परमैन बन सकते हो। परमैन बहुत ही जो है होशियार है और बहुत ही चालाक है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तुम जैसे तो नहीं है। देन हमारा जो परमैन यानी मिस्सू है थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हैं, यानी थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि अरे मिचिको, विश्वास करो, काश मैं अगर परमैन होता तो क्या तुम मुझे आई लव यू बोल देते। देन मिचिको कहती है, हंस के, बहुत ही जोर से मिचिको हंसते हैं और हंसकर कहती है पहले तो तुम परमैन बनकर दिखाओ, देन मैं तुम्हें कह दूंगी। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि अगर मैं परमैन बन भी जाऊँ क्या तुम मुझे विश्वास कर लोगे। देन मिचिको कहती है कि मैं कभी नहीं तुम्हें विश्वास करूंगी कि तुम परमैन बन जाओगे, अगर तुम परमैन की ड्रेस पहनकर भी आओगे तो भी मैं नहीं विश्वास करूंगा कि तुम परमैन हो, क्योंकि तुम परमैन बनने के लायक ही नहीं हो। देन मिचिको ये सब कह देते हैं और तब मिचिको जो है उस जगह से चले जाते हैं। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं तो ठीक है मिचिको, तुम देख लेना, मैं तुम्हारे सामने खुद ही परमैन बनकर दिखाऊंगा और मैं मिस्सो से परमैन बनकर ही तुम्हें दिखाऊंगा। इसमें अगर मेरा आइडेंटिटी रिवील हो जाए या फिर ना हो जाए, मैं तो तुम्हें ये दिखा कर ही रहूंगा।
एंड गाइस परमैन अभी पूरी की पूरी भूल चुके हैं पाको के बारे में। वो क्या बोलेंगे आज जो ड्यूटी की टाइम है उसके टाइम पर। और दूसरी तरफ हमारा पाको पाको बाहर मतलब अपने घर पर चली जाती है और जाकर वो रोबोट को कहती है कि पता है रोबोट, आज परमैन मुझे कहने वाले हैं कि मैं किस टाइप की लड़कियां पसंद करती हूँ। शायद वो मुझे इतना ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो मैं तो सुनना चाहता हूँ उसके मुंह से कि वो क्या कहना चाहते हैं। एंड पाको अपने मन में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा कर ही बैठी थी कि वो काश उसको बोल दे, यानी परमैन खुद ही पाको को बोल दे कि मैं क्या, काश मैं तो नहीं हूँ वो लड़का ये। देन पाको ये सब सोचते हैं लेकिन परमैन तो कुछ और ही सोच रहा है। देन गाइस उसके बाद जो है वो टाइम बीत जाते हैं, स्कूल भी बीत जाते हैं, परमैन घर आते हैं एंड देन ड्यूटी की टाइम हो जाते हैं। सभी मिलकर ड्यूटी शुरू भी कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पाको जो है पिछला दिन जो गिफ्ट लेकर आया था वो पायान को देते हैं। एंड पायान कहते हैं कि तुम लोग मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो, इसके लिए थैंक यू। देन ये सब थैंक यू बोलते हैं। एंड गाइज उसके बाद ड्यूटी खत्म होने के बाद जब दोनों घर पर जा रहा था यानी परमैन एंड पाको, तभी अचानक जो है परमैन पूछते हैं, यानी सॉरी पाको पूछती है कि परमैन क्या तुम्हें वो आंसर मिल गए। देन हमारा जो परमैन है वो थोड़ा सा अपना सिर को खुजाते हैं एंड खुजाकर बोलते हैं कि कौन सी आंसर, मुझे तो कुछ याद नहीं। देन पाको थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने कल बोला था कि तुम बोलोगे कि किस टाइप की लड़का मुझे पसंद है। देन हमारा जो परमैन है वो थोड़ा सा पाको को इग्नोर करके कहते हैं कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें ढूंढ दूँ कि किस टाइप की लड़का तुम्हें पसंद है। एंड ये कहकर परमैन जो है अपना मुंह को घुमाकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। एंड गाइस परमैन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। परमैन अभी पाको के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा है। बस उसके मन में मिचिको को कैसे प्रूव करे कि वो असली परमैन है, ये बात ही जो है वो घूम रहा है उसके दिमाग में। एंड वो प्रूव करने में ही परमैन बिजी है। पाको के बारे में वो पूरी की पूरी भूल चुके हैं। एंड वो ये भी भूल चुके हैं कि पाको ही उसका सच्चा फ्रेंड है। पाको थोड़ी सी अपसेट हो जाती है एंड उसके आंखों में आंसू भी चली आती है। उसके बाद वो उस जगह से घर नहीं जाती है बल्कि वो एक झील के किनारे चली जाती है। पायान अपने घर पर जा ही रहा था तभी अचानक पायान को पाको नजर आ जाते हैं। पायान पाको के पास आकर बैठते हैं एंड पायान पूछते हैं कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। देन पाको कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही रो रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा एक करीबी दोस्त ने मुझे कुछ उल्टा ही बोल दिया और इसके लिए मैं नाराज़ हूँ। दिन पर पायान को थोड़ा सा समझ आ जाते हैं कि आखिर करीबी दोस्त कौन है। दिन पायान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं परमैन को संभाल लूँगा और मैं ये ढूंढने की कोशिश करूँगा कि आखिर परमैन तुम्हें ये इतना ज़्यादा दुख क्यों दे रहे हैं। देन पाको जो है थोड़ा सा अपना आंसू पोंछकर थोड़ा सा मुस्कुराकर परमैन को यानी सॉरी पायान को कहते हैं कि ये सब करने की कोई बात नहीं है, शायद परमैन को कोई और पसंद है तो उसको छोड़ दो, उसको उसकी तरफ जीने दो, मैं अभी जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर जो पाको है अपने घर की तरफ चले जाते हैं। पायान कहते हैं कि चिंता मत करो पाको, मैं तुम और परमैन को एक साथ मिलाकर ही रहूँगा क्योंकि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और तुम दोनों एक सच्चे फ्रेंड हो और तुम दोनों कभी एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते हो, यानी सेपरेट नहीं हो सकते हो। ये कहकर पायान भी चले जाते हैं अपना मिशन पूरा करने के लिए, यानी उसका मिशन अभी ये है कि परमैन और पाको को किस तरह एक साथ ले आए। एंड गाइस यहीं पर ही हमारा पार्ट 2 खत्म होते हैं एंड बाकी का स्टोरी हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। ओके गाइस, तो आज का वीडियो बस इतना सही है और पार्ट 2 कल देखने के लिए मिल जाएगा। एंड मुझे पता है कि वीडियो बहुत छोटे हैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है तो टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने के लिए, तो माफ़ करना मुझे। एंड शायद कल वीडियो आ सकते हैं पार्ट 3, तो ये भी देख लेना। एंड ये स्टोरी जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करके न्यू सीरीज़ भी लेकर आऊँगा। तो इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो एंड मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि किस तरह की स्टोरी मैं अगला ले आऊँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है तो वो भी मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.